आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आपके साथ मैं हूं शशि प्रिया और इस वक्त बात करेंगे हम कि यूपी में किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने मताधिकार क्षेत्र में पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने अपने अपने मताधिकार का भी प्रयोग किया है। राजबब्बर फतेहपुर सीकरी से चुनावी मैदान में हैं और वो अपने क्षेत्र पहुंचे और वहां पर उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है। कैसा है यहाँ का चुनावी दंगल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजबब्बर एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। इस बार वो फतेहपुर सीकरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के राजकुमार चाहर और गठबंधन के राजवीर सिंह से है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बाबूलाल ने बसपा की सीमा उपाध्याय को हराया था। फतेहपुर सीकरी सीट पर दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान हो रहा है। कांग्रेस ने इस सीट के लिए इस बार राजबब्बर पर भरोसा जताया है। लोकसभा चुनाव 2014 में फतेहपुर सीकरी ने बीजेपी के बाबूलाल ने बसपा सीमा उपाध्याय को करीब 1,73,106 वोट से हराया था। 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे राजबब्बर का जन्म 23 जून 1952 को आगरा में हुआ था। राजबब्बर को समाजवादी पार्टी ने पहली बार 1994 में राज्यसभा सांसद बनाया था। फिर 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में राजबब्बर ने आगरा लोकसभा सीट से चुनाव जीता, लेकिन तब वो सपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। साल 2006 में सपा छोड़ने के बाद राजबब्बर 2008 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद 2009 में उन्होंने फिरोजाबाद सीट का उपचुनाव जीता। 1989 में जनता दल से राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले राजबब्बर 1994 में सपा में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने लगभग 12 साल तक समाजवादी पार्टी की सेवा की। लेकिन 2006 में सपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें निलंबित कर दिया। फिर 2008 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने 2009 में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की पत्नी को हराकर अपनी ताकत की पहचान राजनीतिक गलियारों तक पहुंचा दी। गौरतलब है कि दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी के साथ साथ अन्य सीट नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा में भी मतदान है। 11 अप्रैल को 20 राज्यों के 91 सीट पर हुए पहले चरण के मतदान में कुल 69.43% वोट पड़े थे, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर कुल 63.88% मतदान हुआ। एसपीएन 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरीके से मुश्किलें काफी लग रही हैं और ये आसान होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि त्रिकोणीय संभावना बन रही है और यहाँ पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होने की जो संभावना है उस पर लगातार जो चुनावी पंडित हैं, वो राजनीतिक पंडित हैं, वो तमाम कयास लगा रहे हैं कि यहाँ पर कोई तीसरा जो है वो मैदान मारेगा। अब आगे क्या होगा? राजबब्बर जिस तरीके से लगातार संघर्ष करते आए हैं, क्या ये चुनावी मैदान में सफल हो पाएंगे? ये मैदान मार पाएंगे? 2019 की राह कैसी है? फिलहाल इस पर विराम तभी लगेगा जब 23 मई को नतीजे आएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। नमस्कार, सब्सक्राइब करना ना भूलें।